सोशल मीडिया बैन को लेकर नेपाल सरकार के खिलाफ विद्रोह और हिंसक प्रदर्शन ने सभी को हैरान कर दिया। फिलहाल मौजूदा समय में नेपाल की सेना स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। वहीं भारत से बात कर लें तो भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का नाता माना जाता है। एक बृहद स्तर पर व्यापारिक संबंध है। इसके अलावा बात कर लें तो वहां से भी बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश, भारत में सहित अलग अलग जगहों पर पर्यटन दृष्टिकोण से, इसके अलावा व्यापारिक आधार पर पहुंचते रहे हैं। वहीं वाराणसी की बात कर लें तो वाराणसी के अलग अलग शिक्षण संस्थानों में बड़ी संख्या में नेपाल के छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। हम इस समय वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हैं। यहाँ पर एक बड़ी संख्या है नेपाली छात्रों की जो यहाँ के शास्त्रीय व अन्य संस्कृत से जुड़े विषय का अध्ययन करते हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो भी मौजूदा समय में नेपाल की स्थिति है उसे वो कैसे देखते हैं। भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, हम नेपाल के रहने वाले हैं। नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रदेश डडेलधुरा जिला के निवासी हैं। आपको जानकारी हुई होगी क्या स्थिति है वहाँ पर, आपके परिजन कैसे हैं, सब कुछ ठीक है वहाँ? हाँ, हालात थोड़ा सा भौतिक संरचना इधर उधर थोड़ा सा जल गए हैं और पारिवारिक रूप में सभी लोग अभी स्वस्थ हैं। कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ है। क्या वजह है कि सरकार के खिलाफ ही लोग सड़क पर आ गए? आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया बैन हुआ इसके बाद प्रदर्शन इस स्तर पर बढ़ गया कि लोग जो देश के बड़े बड़े सत्ता पर बैठे हुए लोग थे उन्हीं के खिलाफ उतर आए? हाँ, ये स्थिति होने में विशेष तो अब सरकार पहले से ही ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त था, तो और उससे भी ऊपर जो सामाजिक संजाल में जो बैन लगाया गया है उसके विरुद्ध जो 18 से 29 वर्ष के युवा समूह था उन्होंने प्रदर्शन किया था। तो उसके विरुद्ध में सरकार ने जो दमन किया, उनका जो गोली चलाया, उनके ऊपर मारने का प्रयास किया, इसके विरुद्ध में जो कल हुआ उस थोड़ा एकदम ही उग्र हुआ। उसके बाद सरकार अपना राजीनामा करके निकल गई है। तो अब स्थिति थोड़ा नियंत्रण से बाहर जाने के बावजूद अब जो नेपाल की सेना है वो नियंत्रण कर रही है। तो अब स्थिति ठीक होने का संभावना ज़्यादा है। आपको क्या लगता है, सरकार ने पिछले सालों में क्या ऐसा कुछ कर दिया जो सीधे सीधे आम जनमानस के खिलाफ था? जी एकदम बिल्कुल। जो 8 सितंबर को जो घटना घटी, छोटे विद्यार्थी जो 10 साल के 12 साल के जो विद्यार्थी थे उनके गोली मतलब सिर में गोली छेड़ करके पूरा उनको मतलब मार दिया गया। बहुत छात्र, लगभग 19 से 20 लेकर छात्र वहाँ पे पूरा घायल हुए और फिर मरे भी। ऐसा मतलब ये बड़ी वजह बनी प्रदर्शन की। एकदम बिल्कुल, यही बहुत बड़ी। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक आरोप लग रहा है, क्या वो उसमें हकीकत है कि वहाँ की सरकार? एकदम भ्रष्टाचार तो पूरा समुद्र तल में है उसका। उससे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार जो विक्रम संवत 2046 साल से अभी तक की जो सरकार थी उनकी विशेष जनता की मांग क्या थी कि उसमें जो उच्च पदस्थ कर्मचारी रहे हुए हैं, सांसद विधायक जो भी रहे हैं, उनकी संपत्ति शुद्धिकरण करके आगे से अच्छे से मतलब करने का, शासन करने का एक जनता का मांग था। तो उसमें सरकार ने संपत्ति शुद्धिकरण न करके जो जनता को दमन किया, उसके विरुद्ध कल जनता ने प्रदर्शन किया है। आप क्या कहेंगे, आपको लगता है कि मौजूदा जो भी स्थिति हुई है उसके पीछे सरकार ही जिम्मेदार है या ये लोग जिम्मेदार हैं जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? इसका मतलब सरकार भी है। जो पूर्व सरकार जो था, जो अभी जो था, उन्होंने जो करप्शन किया था उसकी वजह से जो आंदोलन किया गया था शांतिपूर्ण, लेकिन कुछ द्वारा आतंकी बढ़ा दिया, इसकी वजह से हुआ था ये। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम नेपालगंज के हैं। नेपालगंज के रहने वाले हैं। अब आपके परिवार से बातचीत हुई होगी, वहाँ की स्थिति क्या है, सब कुछ ठीक है? वहाँ पर बातचीत किया गया तो कि कल कुछ दंगा ही हुआ था, लेकिन आज शांत है। कल हुआ था दंगा घर के आसपास? जो सरकारी जो ऑफिस हैं जैसे म्यूनसिपलिटी उसमें और कुछ न्यायालय के में आसपास हुआ था, लेकिन आज शांत है। कोई ऐसे लोग हैं जिनसे फ़ोन से बातचीत हुई हो और परिवार ने बताया हो कि उनके आसपास में बहुत ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन हुआ है? कोई ऐसे लोग हैं आपसे बातचीत हुई परिवार से? परिवार से तो हुई है, और फिर हमारे भाई लोग जहाँ पे पूजन इत्यादि करने जाते हैं वहाँ पे बाट बटेनी करके प्रचंड का मतलब पूरा भवन है। प्रचंड जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री रहे उनका पूरा मतलब तोड़ फोड़ करके पूरा आगजनी किया गया वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, हमारे घर के ही पास में वो सब है, और फिर वहाँ पे पूरा आगजनी की गई, इसलिए कोई लोग सोए नहीं है रात भर। अच्छा, आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्या स्थिति है नेपाल में? आपके
परिजन जो बताते होंगे वहाँ की मौजूदा स्थिति इस समय क्या है? अभी तो सब ठीक ही है, लेकिन कल बहुत तोड़ फोड़ हुआ, वहाँ पर आगजनी भी हुआ। वहाँ पर एक मुझे क्या लगता है कि वहाँ पर जो जेनजी समूह का प्रदर्शन था युवाओं का, उसमें कुछ घुसपैठ भी हुआ था। मतलब वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों का सम्मिश्रण होकर वो आंदोलन को धन उग्र रूप से बृहद बनाकर सार्वजनिक संपत्तियों को तोड़फोड़ कर रहे थे। भ्रष्टाचार वहाँ का मुद्दा रहा है, नेपाल का मुद्दा रहा है? जी, वो बिल्कुल है। भ्रष्टाचार से ही वो जो 2046 साल से अब तक जो बहुदलीय शासन था, उसमें बहुत अब तक तो बहुत भ्रष्टाचार हो चुका है। देखिए, बहुत नुकसान हुआ है। माना ये जा रहा है कि दशक लग जाएंगे अब नेपाल को आगे बढ़ने में, एक स्थिति को जो उनकी आर्थिक स्थिति उसको संभालने में। क्या कहेंगे? वो तो है ही, वो बहुत पुरातात्विक संपदाएं थे, उसके ऊपर वो सिंह दरबार करके थे, वो तो बहुत पुरानी पांडुलिपियाँ थे, वो भी जल के नष्ट हुए हैं। उसको बनाने तो वो कई कुछ तो वो बना भी सकते हैं, पर कोई ऐसा भी है वो बना भी नहीं सकते। वो पांडुलिपियाँ थे, वो तो बना नहीं सकते, वो थे उसके। आप आइए, आपसे भी बात करेंगे। आपको लगता है कि अब नेपाल के सामने और चुनौतियां आ गई हैं, क्योंकि पहले भी आप लड़ रहे थे अपने जो समस्याएं हैं, अब उसके बाद स्थिति क्या होगी आगे? अभी तो सब आग लग के पूरा ख़राब हुआ है, अभी इसको बनाने में तो टाइम भी लगेगा। आगे की क्या होता है अभी मालूम, देखेंगे। ठीक है। अब आपको क्या लगता है मुद्दा वहाँ पर क्या था? किन वजहों से इतना ज़्यादा प्रदर्शन बढ़ गया कि सभी लोग वहाँ के जो ये प्रदर्शनकारी थे वो हिंसक हो गए? इससे पहले भी हुआ था, जुलाई में भी हुआ था। उस टाइम पे भी रोड पे आए थे युवा, उस टाइम पे भी हुआ था। फिर उस टाइम पे फिर सरकार ने ज़्यादा ही किया, तो फिर ये इस बार फिर ये फेसबुक बैन किया। फिर उसके बाद युवा को फिर सोशल मीडिया पर बैन कर देना ही बहुत ज़्यादा। हाँ, वो भी हुआ। फिर सरकार भी एकदम भ्रष्टाचार था, उसका कारण भी वो है। दूसरा फिर उसमें फिर छोटे 19 साल 20 साल के उसके ऊपर गोली भी चला दिया। उसके बाद फिर युवा और ज़्यादा हो गए। इसके बाद आप जब यहाँ पर हैं तो परिजनों को लेकर आप चिंतित रहते हैं? जो तस्वीर आ रही है नेपाल से, काफ़ी दूर हैं आप अपने घर से, तो क्या लगता है जब सोचते हैं यहाँ पर, तो क्या सोचते हैं अपने घर के बारे में? अभी तो घर में तो अभी ठीक ही है, मतलब ऐसे घर के आसपास तो नहीं हुआ है। मतलब जो कार्यालय होते उस उधर तो पूरा आग लग गया है पूरा ही। आप क्या चिंतित रहते हैं? परिवार से बात होती है? जी बिल्कुल होती है। अब चिंतित ऐसा है कि उतना चिंतित भी नहीं, जो है अब अच्छा के लिए होता है, अब जो भी सुधार के लिए हुआ है, लेकिन परिवार में सब शांति है। सब शांति। जी हाँ। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अब जिम्मेदार तक कौन रहेगा? अब जो हैं जनता हैं तो वही रहेंगे जिम्मेदार। तो देखिए, ये था छात्रों का कहना कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन इस हिंसक प्रदर्शन की बड़ी वजह बनी। फिलहाल नेपाल में शांति व्यवस्था हो, यही सब कामना कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।